मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बढ़िया हूँ। और आज देखिए हम लोगों की मुलाकात, हम लोगों की बातचीत कहाँ हो रही है। शुरुआत सबसे पहले गाड़ी में बैठ के मैं जा रही हूँ। जी हाँ, मैं झांसी शहर से बाहर जा रही हूँ। कुछ बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी रास्ते में हमारे देवर देवरानी भी, हमारे 2 देवर और 1 देवरानी भी मिलने वाले हैं। वो लोग भी हमारे साथ में ही जाएंगे। हम लोग सब साथ जाने वाले हैं। सुबह से बहुत ही हड़बड़ हो गई थी क्योंकि जाना था, टाइम से निकलना था, तो जल्दी जल्दी से सब काम से फ्री हुए। हैप्पी घर में है तो हैप्पी के लिए खाना भी बना के रखा और फिर जल्दी से अभी आप लोग देख सकते ना, मैंने बाल भी नहीं सुलझाए हैं अपने। मैंने अपना हेड वॉश किया था, शैम्पू किया था, तो बाल गीले थे मेरे। तो ये देखिए मैं ऐसे ही क्लेचर लगा के आ गई हूँ। अब जब सूख जाएंगे ना पूरी तरीके से, उसके बाद फिर मैं कंघा लेकर आई हूँ, तो रास्ते में मैं अपने बाल ठीक कर लूँगी। जब तक हम पहुँचेंगे जहाँ हमें जाना है तब तक बाल ठीक हो जाएंगे फिर। तो बस मैं अब आपको रास्ते का भी सब दिखाती जाएंगे। यहाँ पे देखिए श्रीवास्तव जी को पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा दूर जाना है, तो फिर कोई दिक्कत ना हो। हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और यहाँ से हम पेट्रोल लेके फिर अपने सफ़र पर चलते हैं। हैप्पी जर्नी बोलिए आप लोग मुझे। जी हाँ, कमेंट्स करके बोलिए हैप्पी जर्नी। हमारी जर्नी, हमारी यात्रा जो है वो सफल हो और हम इसी तरीके से आप लोगों से मुलाकात करते रहें। चलिए, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे 2 देवर और 1 देवरानी अभी मिलने वाले हैं। ये देखिए, मिलिए इनसे। आप हैं हमारे राकेश भाई, जिनको हम कल्लू कहते हैं प्यार से। ये है हमारी देवरानी अर्चना और ये हैं हमारे चंदू भैया। दिख रहे हो? हैं? सामने दिख रहे सब लोग? सही है, मिल लिए ना सब लोग। हाँ, अब मजा आएगा। ये लपूटी। अच्छा क्या बात है, सही है। गाइस, हम लोग सब पूरा परिवार हमारा साथ में है, तो यहाँ पे बहुत डिस्कशन चल रहा है। टॉपिक अलग अलग है। मैं सोच रही हूँ आप लोगों को भी दिखाऊं, जरा आप लोग भी सुनिए हमारा डिस्कशन किस बात पे है, क्या क्या चल रहा है, कौन कैसे पास हुआ, किसके कितने परसेंटेज आए हाई स्कूल में, इंटर में, कौन फेल होते होते रह गया और किसको फेल होना था वो भी पास हो गया। सुनिए आप लोग। सबसे पहले बताएंगे, हाँ कल्लू भैया बताओ। प्रथम वर्ष हमारा जो है अंडा आया था हाई स्कूल में। कौन सी क्लास में? हाई स्कूल में। और द्वितीय वर्ष में भी जो है डबल आया था, डबल अंडा आया था। फिर जो है इलाहाबाद बोर्ड ने सोचा कि लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसको तीसरे साल में 3rd डिवीजन पास कर दिया। देखो, झूठी नहीं बताना, सही सही बताना। तीसरे साल में जो है हमको 3 डंडे मिले, 1 साल का 1 डंडा। जो 2 पहले अंडे आए थे उनके डंडे बन गए। मतलब जैसे 100 ऐसे लिखा जाता है, तुम्हारा ऐसे 100 लिखा गया। उल्टा हो गया। सही है। हाँ। चलो, तारीफ के काबिल के अंडे से डंडे बन गए। बहुत मेहनत की आपने, बहुत मेहनत। चलो सुनाओ अर्चना। हमारी तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि हम पास हो जाएंगे। सब लोग जो ही सोचते थे कि कह रहे बेचारी हाई स्कूल कैसे निकालेंगे, दुबली पतली सुकड़ी, दिन भर गिल्ली डंडा और पतंग बनाना और गिल्ली डंडा खेलना। गिल्ली डंडा खेल लेती थी? अरे हम क्या नहीं खेल पाते। हमने कबड्डी खेली, हमने हजारा खेला, नागन गिट्टी, खटगोले खटोगल। हजारा क्या होता है? हजारा होता है ऐसे नागन गिट्टी बनाते हैं, वैसे ऐसे राउंड करके उसको बनाते हैं। हाँ, रात के अलग गेम थे, वो टीपू पता नहीं क्या क्या ना खेला हमने। हाँ, चीटी धप होता था एक घोड़ा रे बादाम खाई, पीछे देखो मार खाई। सही बात है। तो हमने तो सिर्फ हमने खेला ही है। आज भी हम लूडो खेलते हैं, आज भी खेलती है। घोड़ा है बादाम खाई। किसी को
उम्मीद नहीं थी कि हम पास हो जाएंगे। हाँ। और जब हम पास हो गए हाँ। तो मतलब एक मोहल्ले में शॉकिंग न्यूज थी कि हम पास हो गए। अरे वाह। और हमारी जो टीचर्स थी हाँ। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम पास हो गए। उनने भी हमसे कहा कि अरे तुम पास हो गई हो। हमने कहा रिपोर्ट कार्ड दिखा, हमने दिखा दिया। हाँ। मतलब उनको प्रूफ चाहिए था कि हम पास हो गए। हाँ, उन्हें विश्वास नहीं था कि तुम पास हो जाओगी। नहीं, अरे लेकिन हम कभी फेल ही नहीं हुए। हाँ। खेलते खाते पास होते गए। नहीं, वो क्या होता है ना कि खेलने का वो ज्यादा होता है। नहीं, हम पढ़ते उतरे ही थे जितने में हम पास हो जाए। ज्यादा हाँ। पढ़ने से क्या फायदा था? हाँ। कलाकारियों में दिमाग था ना बचपन से ही, कलाकारी करना है। नहीं, उसमें छुप तो छुप के तुम पेंटिंग बनाना, छुप छुप के गुड़िया के कपड़े बनाना, कपड़े की गुड़िया के डिजाइनर, यही सब तो था हमारा बस। मस्ती नहीं, खैर वो तो तुम आर्टिस्ट हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। मस्ती करते ज्यादा पढ़ के क्या करना। लिखोगे होगे खराब, हाँ, खेलोगे कूदोगे, बनोगे नवाब। सही है। ओम हरिओम हमारी जय हो। हाँ चंदू भैया सुनाओ। अरे हमारे साथ ऐसा कुछ विशेष घटनाएं नहीं है, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट की बात बता रहे हैं। हाँ। इंटरमीडिएट में जब रिजल्ट निकला बोर्ड का, हाँ। एक शादी अटेंड कर रहे थे अच्छा। और पिताजी से परिवार के कुछ लोगों के साथ खड़े थे। तो बात पता चली कि वही रिजल्ट निकल आया रात के 10 बजे की बात। हाँ। तो बोला कि भाई देखो जा करके। पिताजी बोलते हैं क्या करोगे देख करके, हमें पता है तुम्हें तो फेल होना है। सबके साथ यही है। सबके सामने उन्होंने बिल्कुल खुली बेइज्जती करी थी। गए देखे जा करके, हमको पता था खैर कि सेकंड डिवीजन तो आ ही जाएंगे। तो सेकंड निकल गई थी। तो जो लाउड करके जो हमने बताया तो पिताजी ज्यादा अचंभे में थे कि तुम पास कैसे हो गए। अच्छा। ठीक है, बस वही हमारे साथ विचित्र रहा। उसके बाद तो मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। बाकी लेकिन लोगों को आईपीएस बना दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कह रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पाए। देखिए आप लोग, हमारे चंदू भैया हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज वो इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बच्चे आईएएस पीसीएस में जा रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे। बहुत बढ़िया। उनकी कोचिंग क्लास है कानपुर में। कौन सा नाम है भैया? सॉल्यूशन के नाम से, पनकी में है ना? हाँ जी। हाँ, कानपुर में पनकी जो एरिया है वहाँ पर सॉल्यूशंस के नाम से उनकी कोचिंग क्लास है और बहुत ही बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज भी हम जो एडमिशन लेते हैं, हाँ हाँ आपको पता ही है कि बैंक में जॉब दिलाने की गारंटी के साथ एडमिशन हम लेते हैं। हाँ हाँ, ये तो बात हमें पता है। और बच्चे जो है गारंटी के साथ वहाँ पर एडमिशन लेते हैं कि उनका तो सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। गाइस, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं और अगर कोचिंग क्लास ढूंढ रहे हैं तो एक ऑप्शन आपके पास बहुत ही अच्छा है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर जानकारी है चाहिए अगर आपको तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहुत बढ़िया। एक सही में एक जगह मिल गई, एक प्लेटफॉर्म मिल गया अगर किसी को चाहिए है तो। और अब श्रीवास्तव जी से भी जरा पूछेंगे कि ये क्या बताएंगे अपनी स्टोरी हाई स्कूल की, इंटर की, किस तरीके से। अब श्रीवास्तव जी से पूछते हैं कि बताइए जरा इनकी क्या स्टोरी है। हाँ बताइए आप। स्टोरी हम गाड़ी चलाते बताएंगे। हाँ, तो देखने की जरूरत नहीं है कैमरे की तरफ, सामने देखो। लेकिन बस बोलते जाओ, सुनाई दे रहा सबको। हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रहते थे, हाँ। वहाँ तो लोग ये कहते थे कि पहली बार में हाई स्कूल में कोई पास ही नहीं होता है। नहीं, ऐसे ही कहते थे कि कोई पास नहीं होता। हाँ, सब फेल होते थे वहाँ लड़के। नहीं, ऐसे नहीं कहते थे। हाँ, वो बुंदेलखंडी में कहते थे, बता रहे थे। अबे पहली बार में तो कोई हाई स्कूल पास होता ही नहीं है, तुम पास होके बताइयो तब जाने। अच्छा, हाँ, ये सही है, आप सही बोले। हाँ। फिर हमारी आ गई सेकंड डिवीजन पहली बार में ही। हाँ। तो अरे सब बहुत आश्चर्य करते थे पूरे मोहल्ले में। हाँ। कह रहे यार इनकी तो सेकंड डिवीजन आ गई, वो तो पहली बार में ही पास होगा। हाँ। किनकी आ गई सेकंड डिवीजन? हाँ, गोरेलाल की। गोरेलाल की। गोरेलाल पहले बहुत होशियार है गोरेलाल। हाँ। पहली बार में पास होगा, वो भी सेकंड डिवीजन।
और पिताजी ने वहाँ पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी, क्या बात है। पूरे मोहल्ले में बेसन के लड्डू। अभी आपकी कौन सी डिवीजन आई थी? हमारी फर्स्ट आई थी। आई गजब। चलो हम भी अपनी स्टोरी सुना दें अब। चलो सबकी स्टोरी सुनने के बाद अब हम अपनी स्टोरी भी सुना दें। गाइस मेरी स्टोरी ये है कि 10th क्लास में जब हमारा इंग्लिश का पेपर था तो उस समय होली का त्योहार भी उसी समय पड़ा था कि जो 2 दिन की होली की छुट्टी थी और उसके तीसरे दिन जब स्कूल खुला उसी दिन इंग्लिश का पेपर था और हमने जमकर होली खेली। और मेरे मोहल्ले में एक लड़का भी था तो वो पढ़ रहा था, वो होली नहीं खेल रहा था। तो हमारे पूरे मोहल्ले के लोग कहते थे कि जो वो देखो पढ़ रहा है और तुम खेल रही हो होली और तुम जो है पास नहीं होगी। हमारे घर में भी सबका मम्मी का यही रहता था कि नहीं तुम पास नहीं होगी और वो देखो पढ़ रहा है और वो पास हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरे पापा ने, और हम लोग जब उस समय उरई में रहते थे तो उरई छोड़ के पापा का ट्रांसफर हो गया था तो हम लोग चले गए थे कानपुर। कानपुर में न्यूज़पेपर यहाँ का उरई का जिला जालौन का वो न्यूज़पेपर आसानी से नहीं मिल रहा था और पापा ने कोशिश भी नहीं की कि थोड़ा सा दूर जाके वो न्यूज़पेपर लेके आए और देख लें रिजल्ट। 4 दिन हो गए, 4 दिन तक हमारा 10th क्लास का रिजल्ट नहीं देखा गया। डर के मारे। हाँ ये सोच लिया सबने, अपने डिसाइड कर लिया कि नहीं वो पास है नहीं, वो तो फेल हो गई तो क्या देखना। ठीक है सबने डिसाइड, लेकिन अंदर अंदर हमें तो लगता था। जैकपॉट लगा। हाँ फिर एक बार मम्मी पापा मार्केट गए कहीं, वहाँ उन्होंने ढूंढ लिया, पूछ लिया कि तो रिजल्ट मिल गया। तो मैंने अपनी 3 फ्रेंड्स और है मेरी, मैं, मीना पांडे, वनीशा और दिनेश लता, ये 3 फ्रेंड्स मेरी और थी और मेरा 4 रोल नंबर एक स्लिप पे लिख के पापा को दिए थे। पापा लेके गए और जब वहाँ पे न्यूज़पेपर 4 दिन पहले का निकलवाया और रिजल्ट जब मेरा सबसे पहले देखा और उसने बताया कि फर्स्ट डिवीज़न है, विश्वास नहीं हुआ। पापा मेरे कह रहे नहीं लाओ मुझे तो मैं देखूंगा। फिर पेपर लिया, चश्मा लगाया और देखा, फिर तब उन्हें लगा कि नहीं सही में। तो मेरी बाकी की 3 फ्रेंड्स जो है वो फर्स्ट डिवीज़न पास हुई थी और एक फ्रेंड का सेकंड डिवीज़न था। और फिर वहाँ से लड्डुओं के साथ घर में एंट्री हुई थी मम्मी पापा की। अरे ऐसी और हमारी ना। वो लड़का जो ज्यादा पढ़ता था वो भी फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था, लेकिन उसके मुझसे 6-7 नंबर ही ज़्यादा थे केवल, वो भी फर्स्ट डिवीज़न ही था। तो फिर जब और घर में मम्मी पापा आए जब, तो उन्होंने आते ही कहा कि पिंकी हम तुम्हारा रिजल्ट देख के आए हैं। और ये सुन के हम जो है ना वो पलंग के नीचे घुस गए थे। फिर मम्मी ने बैठ के झुक के हमें वहां से बुलाया, निकाला कि आओ निकलो तुम पास हो गई हो और वो भी फर्स्ट डिवीज़न। फिर हम और मम्मी दोनों लोग बैठ के रोए खुशी की वजह से, और लड्डू मेरे मुंह में भरे गए। और वही है कि हाँ पूरे मोहल्ले में फिर लड्डू बांटे गए थे सब। लेकिन तब हम लोग कानपुर में नए नए पहुंचे थे तो बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, तो जितने भी लोग थे कम ही लोग थे, तो फिर लड्डू खिलाए गए थे सबको। ये थी मेरी स्टोरी। नहीं सही में यादगार तो है, जब आज सबकी बातें हुई तो आज याद आ गया। चलिए अब और भी जो भी कॉमेडी होगी वो आप लोगों को दिखाएंगे। आज एक बार फिर हम लोग आ गए हैं ढाबे में। एक 5 मिनट का रेस्ट देना पड़ता है मुझे, मेरी वजह से सब लोग रेस्ट ले लेते हैं। ये देखिए अर्चना है, कल्लू भैया है और जय श्रीवास्तव जी है, और मैं लेट गई हूँ खटिया पे। ये खटिया बहुत गर्म है? हाँ सही बात है, घुला हुआ है ऑरेंज वाला। हाँ ट्रेन में, सॉरी गाड़ी में। हाँ रसना ग्लूकोज है ऑरेंज वाला। तो अभी तो ये लोग चाय पियेंगे, फिर थोड़ी देर में हम लोग ग्लूकोज भी पियेंगे। या तो बहुत गर्म लग रहा है, गाड़ी में तो अच्छा लग रहा था सही में, यहाँ बहुत गर्म है।
कोई नहीं, एक 5 मिनट का ब्रेक लेके चलते हैं वापस फिर हम लोग अपने सफ़र पर। हम लोगों के 5 मिनट के ब्रेक में ये देखिए चाय, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं चाय। मज़ा आ गया, कुल्हड़ वाली चाय, वाह क्या बात है। कुल्हड़ में चाय कुछ ज़्यादा ही टेस्टी हो जाती है, हैं? चाय भी बढ़िया बनी। अच्छी बनी। चलो भैया, चाय पसंद आ गई। हम लोग बसी भी चसड़ी लोग। हाँ, अच्छी बनी चाय। नहीं, हम तो नहीं पी पाएंगे। मटके का पानी और कुल्हड़ की चाय। क्या 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 कह रहे हो? कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाली चाय। जब तक सब लोग चाय पी रहे हैं तब तक जिस ढाबे में हम लोग रुके हैं वहाँ का व्यूज़ ये पीछे का दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। झांसी में इनका घर था तो वो बेच दिया क्या? बस कुछ ही देर में अब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं। बगल में ही तो था ये रास्ते के व्यूज हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। में अंदर बहुत मतलब निजी कॉलोनी थी। चंदा के बगल में ही तो था वो डॉक्टर। बगल में नहीं, अंदर चंदा का तो मेन रोड का इधर नदी है। जैसे ही मनाली में एंट्री कर लो, हम लोग तो सबसे आगे वाली सीट पे बैठे थे, प्रवृत्ति ने भी और आते ने भी। जैसे ही मनाली में एंट्री करो, इस तरफ वैली, इस तरफ वैली। अरे तुम लोग केरल घूम के आओ, बहुत खूबसूरत। मनाली जैसा व्यू दिख रहा है। अर्चना अभी मनाली होके आई है मनाली जैसा नहीं, तो कहीं मनाली जैसा व्यू दिख रहा है यहाँ पर। कौन सी नदी है पता नहीं। लेकिन सारी वीडियोस चली गई हमारा फोन। अच्छा ये है पूरा कमल का खेत, तो नहीं कह सकते, कमल का तालाब, बगीचा भी नहीं कह सकते, तालाब है कमल का। यहाँ पर इतने खिले हुए हैं कमल, ये देखिए कलियाँ भी हैं, ये सुंदर सुंदर कलियाँ। बहुत बड़ा तालाब है और बहुत ही सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं। हैं? भाभी हाथ थोड़ा पीछे कर लो। हाँ, ये देखो, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही है। नमस्कार। ये काय का फूल है? वो जो नाव खाने के साथ ऐसा होता है, वो बीजेपी वाला कमल है। नहीं, बीजेपी वाला तो नहीं है, बीजेपी वाले का तो कलर अलग होता है, ये तो तालाब वाला है। हाँ, ये सरस्वती वाला कमल है, वाइट है। हाँ, ये सरस्वती जी वाला कमल है, वीणा वादनी। वाह, भाभी देखो कमल गट्टे लगे हैं, देखो जगह जगह, ये देखो कमल का फूल सूख गया उसके नीचे। हाँ, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा स्पीकर जैसा, कौन जैसे बाथरूम में वो शावर लगा होता है, ये फूल के बगल में जस्ट। हाँ हाँ हाँ, ये इसको बोलते हैं कमल गट्टा। ये इसके अंदर बीज निकलते हैं काले काले, उससे बनाए जाते हैं मखाने। अच्छा। मखाने वो जो तुम लोग व्रत में खाती हो, हाँ, भूज के। नहीं, बिना व्रत के भी खाते। हाँ, नहीं व्रत में आसानी से मिल जाते खाने को। अच्छा, इसमें से निकलता है मखाना? इसमें से निकलता है। हमें तो पता ही नहीं था। वो कमल गड्ढा बड़ा होता है, बड़ा मखाना है, इसमें ठुर्रू निकलता है। नहीं नहीं, यही है, वही है। और वो कमल ककड़ी क्या होती है, वो मुरार? वो नीचे जड़ में है। जड़ होती है। कमल की जड़ होती है। ये कमल की खेती हो रही है। कमल की? कमल की जो जड़ होती है, हाँ। उसको हम लोग बोलते हैं मुरार।
कमल ककड़ी भी बोलते हैं। कमल ककड़ी, हाँ मुरार उसकी सब्जी बनती ना, की सब्जी बनती है बहुत। मम्मी बनाती कोफ्ते उसके, हाँ कोफ्ते ही बनते मुरार के कोफ्ते। अच्छा वो यही है, वो जड़ होती है, मतलब एक कमल में कितनी सारी चीजें मिल जाती हैं। कमल ककड़ी बोलते हैं, हाँ कमल ककड़ी बोलते हैं उसको, मुरार बोलते हैं। बोलते हैं लश्कर बोलते, कुछ लोग ग्वालियर भी बोलते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता कुछ भी कुछ भी बोलोगे। मुरार उधर ही था ग्वालियर में। अच्छा हद हो गई। मोरारजी देसाई। फिर मथुरा दिल्ली भी बोलने लगे। हाँ मुरार से मुरार जी देसाई हो जाएंगे। एक तो हमारा बढ़िया सा फोटो खींचिए जिसमें पेट रहा है। पेट पहले अंदर करो तब पे खींचेंगे पेट फोटो। कम करने का एक ही तरीका है, फोटो यहाँ तक खिंचवाइए। गाइस ये लोग अपने पेट छिपाने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं कि फोटो खींचो जिसमें पेट ना आए। ऐसा हो सकता है कभी? कमेंट्स करके बताइए। दाई से पेट छुपा रहे हैं। ये है भदैया कुंड, ग्वालियर नहीं, शिवपुरी। शिवपुरी का भदैया कुंड है ये, प्राचीन धरोहर है। कितना सुंदर सीन है यहाँ पर। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर थोड़ा देखने के लिए। कितनी लहरें। और ये है कमल का तालाब। इतने बड़े बड़े कमल तो पहली बार देखे। जामुन में ना, हाँ जामुन में फूल आ गया है। और आम लगे हुए हैं। तोतों ने खूब आम काट काट के गिराए हैं, खा खा के। खजूर, मीठे मीठे खजूर भी मिले यहाँ हम लोगों को। देखो अर्चना को मिल भी गए। खाओ, बढ़िया मीठे होंगे। अरे वाह कितने प्यारे। इन लोगों की लड़ाई हो गई है, मियां बीवी है, पीट करके बैठे तो बढ़िया वीडियो। ये देखो मनीषा झांसी के लिए इन्होंने एम बना के बैठे हैं। कैसे हैं? सब्सक्राइबर हैं ये तुम्हारे, एम बनाया हुआ है देखो। लड़ाई हो गई है, दोनों मियां बीवी है, कस के लड़ाई हो गई है। एक के पीछे एक पीट करके बैठे हैं। अच्छा हाँ। आम नहीं दिया था अपनी अपनी थिंकिंग है। देखो कहाँ से कवि का दिमाग कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। अर्चना कह रही है, ये अर्चना कौन सी अर्चना? ये अर्चना, इन्हें आप लोग जानते हो ना, ये हमारी देवरानी है, छोटी वाली, बड़ी वाली हैं। अर्चना कह रही है कि ये दोनों पति पत्नी हैं और आपस में हो गई है लड़ाई, इसलिए दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं। ये लड़ाई नहीं हो गई, वो कह रहे कहाँ ले आए तुम हमें, कछु नहीं लगी थी भदैया कुंड ले, कछु नहीं है थे। कहीं हमें नहीं देखना है। बहुत बढ़िया। वर्षा काल के दौरान झरने पर नहाना, गोताखोरी करना जानलेवा हो सकता है। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ देखने को मिल रही है। और इसमें पेड़ में अंटे कितने लगे हैं, ये देखो। और फिर कितना ऊपर सीधा, और वो भी बिल्कुल गजब। गजब का पेड़। इस पेड़ की लंबाई ये देखिए,
इसकी जड़ यहाँ पर है इस पेड़ की, तना। एक अद्भुत। और इसके बाद से ये तना यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है और कितने इसमें ये अंटे लगे हुए, ये पूरा। और फिर कितना ऊंचा गया सीधा। हाँ, और इसके बाद फिर ये यहाँ से ऐसे होते हुए ये यहाँ से निकल के, और ये जो पतला वाला जो आप देख रहे हो वो आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। गजब। अगर ये नीचे अंटे ना लगे होते इसमें, इस पेड़ में अगर ये अंटे अगर ना लगे होते तो ये कितना लंबा पेड़ होता। ये झरना है, यहाँ से पानी गिरता है, लेकिन सीज़न के टाइम पे, अभी आजकल बंद है, लेकिन फिर भी आप लोग देखो कि फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी अभी गिर रहा है। यहाँ पर हमें बंदर भी मिले, लंगूर भी मिले, और हमें अब यहाँ से वापस जाना है। अर्चना और श्रीवास्तव जी ऊपर पहुँच गए हैं, अब मैं भी जाती हूँ। मध्य प्रदेश की सुंदरता है, प्राकृतिक सीन तो मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे हैं। कौन सी नदी है ये? नाम नहीं पता। खाना तो सुखाया है, सुखाया नदी। सुखाया नदी ना, नदी भी सुखाया होती, किसी ने सुखा दी नदी को। हम लोग देखिए हाईवे के किनारे है, यहाँ पर ट्रक आप लोग देख सकते हैं, और हम रास्ते में ढूंढते आ रहे थे कि किसी ढाबे पे हमें खटिया मिल जाए जिसमें हम 5 मिनट रेस्ट कर लें, जो आपने जाते हुए भी देखा था ना। हम लोग खटिया ढूंढते आ रहे, खटिया मिल गई। खटिया मिल गई। ये देखिए यहाँ पे मिल गई हमें खटिया, जिसको हम ढूंढ रहे थे। अब ये लोग पियेंगे खटिया के बहाने से चाय, और मैं करूँगी 5 मिनट वाला रेस्ट। मेरा चल रहा है 5 मिनट वाला रेस्ट, और इन लोगों को पीनी है चाय, तो ये लोग पियेंगे अभी चाय। मिली चाय? नहीं मिली चाय, घटिया मिल गए। नहीं मिली चाय। चाय तो नहीं मिली, लेकिन हमें खटिया मिल गई, जिसके लिए हम आए थे ढूंढ ढूंढ के। चाय नहीं मिली, कोई बात नहीं, खटिया मिल गई। इतनी देर से मेरा मिल गया। हाँ हाँ, हो जाता है एकदम से, बहुत अकड़ी रहती ना ऐसे कमर। एक मिनट देखो, ये भाभी उठना नहीं चाह रही हैं, इनको खटिया मिल गई तो ये उठ नहीं रही हैं। भाई सब जबरदस्ती खींच रहे हैं कि चलो अब तो उठना पड़ेगा भाई, अब बहुत हो गया, चलो अब छोड़ो खटिया, छोड़ो अब खटिया छोड़ो। ना यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक थी, ना चिप्स वगैरह, कुछ नहीं, कुछ नहीं, खटिया थी जो हमें चाहिए थी। जो इन्हें चाहिए थी। सही में गाइस, घर वापस जाते समय हम ढूंढ रहे थे कि हमें थोड़ी खटिया मिल जाए तो हम लेट लें उस पर 5 मिनट के लिए, और उसके बहाने से सब लोग चाय पी लेंगे, नहीं तो ढाबे वाला ऐसे थोड़ी ना लेटने देगा ना। लेकिन वहाँ उस ढाबे पे चाय नहीं मिली, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हमें जो चाहिए था वो मिल गया, बस खटिया मिल गई। हम 5 मिनट लेट के आ गए वापस। हम लोग आ गए हैं करौंदी माता पे दर्शन करने के लिए। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पूरे मंदिर के दर्शन आपको करवाए थे। आज फिर हम लोग आ गए हैं। अर्चना भी है हमारे साथ में, और श्रीवास्तव जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी खड़े हुए हैं। पीछे ये तो सारे आपने नारियल, जो मन्नतों वाले नारियल हैं, वो आपने देखे ही हैं।
घंटे भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये भी सब मन्नत वाले घंटे। ये देखिए इतने सारे घंटे यहाँ पर लगे हुए हैं। जय माता दी, करौंदी वाली मैया की जय। और ले लो, और ले लो, और ले लो, बस। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। ये देखो यहाँ पे बच्चे मिल गए हैं। बस हमारी कॉलोनी में बन रही है रोड और सब तरफ से रास्ते बंद हैं, मिट्टी गिरी हुई है। हम लोग अभी सुबह जो गए थे वो वापस लौटे हैं, तो अभी गाड़ी हमारे घर तक नहीं जा पा रही, इसलिए श्रीवास्तव जी वापस लेके गए हैं। हाँ, सब तरफ से खुद गई रोड। हाँ, कहीं जाने की रास्ता ही नहीं है घर की। इधर देखो, यहाँ तक आए हैं, इधर ये मिट्टी पड़ी हुई है, अब उधर जाके वापस रखेंगे। श्रीवास्तव जी मुझे वहाँ ड्रॉप करके वापस गए हैं। अब जहाँ गाड़ी रखने की जगह मिलेगी वहाँ गाड़ी रख के फिर आएंगे वापस। तब तक मैं पैदल ही जा रही हूँ घर। दोस्तों, पूरे दिन के सफ़र के बाद मैं आ गई हूँ वापस अपने घर। सुबह 10 सवा 10 पे निकले थे हम लोग और पूरा सफ़र आप लोगों ने देखा मेरा कैसा रहा। अब 7:45 बज गया है, मैं वापस घर आ गई हूँ। बहुत कस के थकान हो रही है और भूख भी लग रही है। तो देखो हमारे हैप्पी भैया कर रहे हैं हमारी भूख का इंतजार। क्या कर रहे हैं? मैगी बन रही है। मैगी बन रही है, ये देखिए आप लोग। मैगी और चाय। मैगी, ये मैगी का पैकेट रखा हुआ है और ये देखिए प्याज व्याज सब, ये प्याज कटी हुई है, ये हरी मिर्ची है, टमाटर है, सब तैयारी है। और ये कढ़ाई चढ़ी हुई है और इसमें बन रही है चाय। वाह, शाबाश। अदरक भी कुटा रखा है। अदरक भी कुटा हुआ रखा है। वाह, कितना अच्छा लगता है बच्चे इस तरीके से। वाह हैप्पी, मज़ा आ गया। हैप्पी, थैंक यू। वेलकम। पुचुर पुचुर, ये तुम्हें जल रही से बंद कर दो। आओ हैप्पी, पुचुर पुचुर कर लो। पुचुर पुचुर तो कर लो। ये देखिए, अरे पुचुर पुचुर तो कर लो। मेरा बेटा, शाबाश। चलो गाइस, अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है और हमारे हैप्पी भैया की मैगी अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से एंजॉय करिए मनीषा झांसी व्लॉग्स में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।